अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। चाइना की तरफ से डिजाइन की गई मस्नूई जहानत की एप्लीकेशन डीप सीक ने ओपन एआई, मेटा, जेमिनाई और बिंग जैसी एप्लीकेशंस को हर लिहाज से पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त डीप सीक पूरे यूरोप में एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर पर मस्नूई जहानत की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली एप्लीकेशन बन चुकी है। ये एप्लीकेशन बिल्कुल मुफ्त है और कोई भी शख्स इसकी खिदमात हासिल कर सकता है। डीप सीक को इसी साल जनवरी के आगाज में लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के कुछ ही दिनों के अंदर डीप सीक को ओपन एआई की एप्लीकेशन चैट जीपीटी से भी ज्यादा मकबूलियत हासिल हो चुकी है। डीप सीक को ओपन सोर्स V3 मॉडल पर डिजाइन किया गया है। इस ऐप को $6 मिलियन से भी कम में डिजाइन किया गया है। दूसरी तरफ अगर हम मसनूई जहानत की एप्लीकेशन चैट जीपीटी या मेटा एआई की बात करें तो इन्हें डिजाइन करने पर अरबों डॉलर खर्च हुए। हैरान कुन तौर पर डीप सीक के लॉन्च को एक अमेरिकी माहिर ने स्पुतनिक मूवमेंट करार दिया है। स्पुतनिक दरअसल सोवियत यूनियन की एक सैटेलाइट का नाम था, जिसे इस वक्त लॉन्च किया गया जब अमेरिका ऐसा करने की कोशिश कर रहा था। अगर डीप सीक की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये चैट जीपीटी के जदीद तरीन मॉडल्स के बराबर है। ऐसी एप्लीकेशंस के मसनूई जहानत के मॉडल्स को बनाने के लिए जदीद चिप्स की जरूरत होती है। आज से 4 साल कबल अमेरिका ने चाइना पर ऐसी चिप्स खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन चाइना ने हार नहीं मानी और ना सिर्फ इस एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए जदीद चिप्स बनाई, बल्कि इसे लॉन्च करके मसनूई जहानत की दुनिया में सबको पीछे छोड़ दिया। चाइना को यह ऐप डिजाइन करने में 2 साल लगे हैं। इस ऐप की बुनियाद आज से 2 साल कबल सन 2023 में रखी गई थी। अभी तक डीप सीक के 2 ही वर्जन सामने आए हैं, जिनमें से एक वर्जन R1 है जबकि दूसरा वर्जन V3 है। एक हफ्ते के दौरान डीप सीक को अब तक 16 लाख बार डाउनलोड किया जा चुका है। डीप सीक के लॉन्च होते ही माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को भारी गिरावट यानी डिक्लाइन का सामना करना पड़ा है। इस ऐप के लॉन्च से यूरोप और जापान की टेक्नोलॉजी से वाबस्ता कई कंपनियों की मार्केट वैल्यू में भी कमी आई है। डीप सीक की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर हाल ही में इस पर एक साइबर हमला भी किया गया। इस बात की तस्दीक बजाते खुद डीप सीक कंपनी के माहिरीन की तरफ से की गई है। इस हमले के दौरान डीप सीक को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना तो नहीं करना पड़ा, मगर कुछ वक्त के लिए इसे डाउनलोड करने वाले सारिफीन की रजिस्ट्रेशन का अमल रोक दिया गया। हाल ही में एक बार फिर से मुंतखब होने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डीप सीक के लॉन्च को मसनूई जहानत की अमेरिकी कंपनियों के लिए एक वेकअप कॉल करार दिया है। उन्होंने अपनी एक हालिया तकरीर के दौरान कहा कि हमें मसनूई जहानत के मैदान में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ताकि हम इस मैदान में फतेहयाब हो सकें। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि डीप सीक मसनूई जहानत की दूसरी ऐप से किस तरह आगे है। हाल ही में डीप सीक के मॉडल R1 को मैथ्स और कोडिंग के कुछ सवालात दिए गए। यही सवाल ओपन एआई के 01 मॉडल के सामने भी रखे गए। दोनों की कारकर्दगी तकरीबन एक जैसी थी, मगर डीप सीक ने इन जवाबात तक पहुंचने में ओपन एआई के 01 मॉडल के मुकाबले में कम कंप्यूटेशनल पावर इस्तेमाल की। मजीद ये कि ओपन एआई के मुकाबले में डीप सीक के मॉडल को बनाने और ट्रेन करने में 20 से 50% कम लागत आई। डीप सीक ने अपने मॉडल R1 को जितने भी इम्तिहानात से गुजारा, इन सभी के नताइज को इंटरनेट पर शाया किया गया। कुछ अमेरिकी कंपनियों के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि इनके पास डीप सीक से भी अच्छे नताइज फराहम करने वाले मॉडल्स मौजूद हैं, मगर उन्होंने फिलहाल इन मॉडल्स को लॉन्च नहीं किया। लेकिन ये महज सिर्फ एक ख्याल है, क्योंकि ऐसा होता तो अब तक अमेरिकी कंपनियां ऐसे मॉडल्स को सामने ला चुकी होती, क्योंकि डीप सीक के लॉन्च होने के बाद से लेकर अब तक मसनूई जहानत की कंपनियों को मुसलसल नुकसान का सामना करना पड़ा है। डीप सीक के मॉडल R1 को कुछ पाबंदियों का सामना भी है। इसे इस तरह से ट्रेन किया गया है कि ये चाइनीज गवर्नमेंट के तयशुदा असूलों से इनहराफ ना कर सके। ये मॉडल हसास मौजुआत पर बात करने से गुरेज करता है। मसलन अगर आप इससे ये सवाल करेंगे कि चाइना में उइगर माइनॉरिटीज को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, तो शायद ये इस सवाल का जवाब देने के बजाय आपसे माजरत कर ले।
ये मॉडल ताइवान के बारे में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के नजरियात की हमायत भी करता है। ये पाबंदियां चाइना की तरफ से लॉन्च होने वाले मसनूई जहानत के इस मॉडल की कारकर्दगी को किसी हद तक मुतासिर कर सकती हैं। ये बात कैलिफोर्निया के रिसर्च तंजीम रैंड कॉर्पोरेशन के लेनर्ड हाइम और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सिहाओ होंग ने एक ब्लॉग पोस्ट में वाजे की कि R1 मॉडल बहुत मौसर तरीके से काम करता है और बेहतरीन नताइज देता है। हालांकि इसे इस जैसे दूसरे मॉडल्स के मुकाबले में कम कंप्यूटिंग पावर पर तरबियत दी गई थी, लेकिन फिर भी डीप सीक के पास बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर मौजूद थी, जिसकी वजह से मॉडल की कारकर्दगी बेहतर होने में मदद मिली। इनका मजीद कहना था कि डीप सीक को एशिया में AI चिप्स के सबसे बड़े जखीरे तक रसाई हासिल है। इसके अलावा ये क्लाउड सर्विसेज के जरिए चाइना और दूसरे ममालिक की कंप्यूटिंग पावर का भी इस्तेमाल करता है। ये क्लाउड सर्विसेज अमरीकी बरामदी पाबंदियों से मुतासिर नहीं होती, क्योंकि अमेरिका अपनी AI चिप्स को चाइना में इस्तेमाल होने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करता है। यही वजह है कि डीप सीक कंपनी मसनूई जहानत के मॉडल्स को इतना जदीद बनाने में कामयाब रही है। आप सोच रहे होंगे कि इतने महदूद वसाइल के साथ इस मॉडल को इतना बेहतर कैसे बना लिया गया। आइए समझते हैं। हुआ कुछ यूं कि सबसे पहले डीप सीक कंपनी ने मसनूई यानी सिंथेटिक डाटा इकट्ठा किया। इसके बाद इसके पास इतनी कंप्यूटिंग पावर मौजूद थी कि ये बार बार तजुर्बात करके अपने मॉडल को बेहतर बना सके। कंपनी ने ऐसा ही किया। इसने दस्तयाब कंप्यूटिंग पावर के जरिए बार बार तजुर्बात करके अपने मॉडल्स को इतना ज्यादा बेहतर बना लिया कि जब ये मार्केट में आए तो मसनूई जहानत का कोई मॉडल भी इनके आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। होंग और हाइम के मुताबिक डीप सीक ने अपने मॉडल्स को एनवीडिया की मसनूई जहानत की H800 नामी चिप्स पर ट्रेन किया है। इसकी वजह ये थी कि अक्टूबर 2023 में अमेरिका ने चाइना पर AI चिप्स को खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी थी, मगर ये पाबंदी चाइना को मसनूई जहानत की दुनिया में आगे बढ़ने से रोकने के लिए कारगर साबित नहीं हो सकी। चीन अब भी अमेरिकी पाबंदियों से पहले बनाए गए पुराने डाटा सेंटर्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें हजारों कंप्यूटर चिप्स मौजूद हैं, जबकि अमेरिकी कंपनियां लाखों चिप्स के साथ साथ बहुत बड़े बड़े डाटा सेंटर्स भी बना रही हैं। असल चैलेंज तो तब सामने आएगा जब चाइना को इन डाटा सेंटर्स को अपग्रेड करने या तौसीह देने की जरूरत होगी। दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनियों के लिए यह अमल आसान होगा, क्योंकि इनको जदीद तरीन टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल है। ताहम चाइना के लिए अमेरिकी बरामदी पाबंदियों की वजह से ये काम खासा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पाबंदियां चीन की जदीद चिप्स और आलात खरीदने की सलाहियत को महदूद करती हैं। मगर चीनी साइंसदान भी यकीनन इस मसले का हल तलाश कर रहे होंगे और कोई बात नहीं कि चीनी साइंसदान इस बार की तरह अगली बार भी पूरी दुनिया को हैरान कर दें। अमेरिका में टेक्नोलॉजी की कंपनियां और बड़े बड़े सरमायाकार डीप सीक के लॉन्च के बाद खासे परेशान दिखाई देते हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि डीप सीक ने AI के मैदान को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में ले लिया है, बल्कि असल वजह तो ये है कि डीप सीक ने इस इंडस्ट्री के साथ हद से ज्यादा तवक्कुआत बांधने की रवायत को चैलेंज किया है। हालिया सालों में मसनूई जहानत के बारे में बहुत ज्यादा जोश खरोश देखने को मिला है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी की कंपनियों में बहुत ज्यादा सरमायाकारी की जा रही है। अब डीप सीक की कामयाबी के साथ स्टॉक की कीमतें हकीकत पसंदाना सतह पर वापस आ रही हैं। ये कीमतें मसनूई जहानत की असल माली हकीकत को वाज़े कर रही हैं। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि डीप सीक को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। डीप सीक को इस्तेमाल करने का तरीका कार ChatGPT से मिलता जुलता ही है। सारिफ को गूगल पर जाकर deepseek.com को सर्च करके डीप सीक की वेबसाइट को खोलना होता है। सारिफ को सबसे पहले डीप सीक पर ChatGPT की तरह एक अकाउंट बनाना होता है। डीप सीक पर अकाउंट बनाने के लिए गूगल अकाउंट यानी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दरकार होता है। गूगल अकाउंट से साइन अप करने का एक फायदा ये भी होता है कि आप डीप सीक पर जो भी कुछ सर्च करेंगे वो आपकी हिस्ट्री में महफूज होता रहेगा, और अगर आपको फिर कभी वही मालूमात दरकार हुई तो आप टाइप किए बिना ही इन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। डीप सीक की एप्लीकेशन भी मौजूद है जिसे एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके अलावा इसे बराह रास्त डीप सीक की वेबसाइट पर साइन अप करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।